हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डीएलएस एजुकेशन। डीएलएस एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का मोस्ट वेलकम। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में तत्वों के आवर्त वर्गीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो आपके मैट्रिक्स एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप 2021 का एग्जाम मैट्रिक्स एग्जाम देने वाले हो तो बच्चों, अगर आपको टॉपर बनना है, आपको 100% केमिस्ट्री में अच्छा नंबर लाना है, साइंस में अच्छे मार्क्स से पास होना है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाली हूँ वो आपको 100% क्वेश्चंस आएंगे और इस चैप्टर से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। तो बच्चों, जल्दी से अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आवर्त सारणी के उद्र्क स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो ए नंबर है वर्ग, बी नंबर है आवर्त, सी नंबर अपर रूप, डी नंबर कोई नहीं। तो बच्चों, इसमें से क्या होगा आंसर? जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। आवर्त सारणी के उद्र्क स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर जो होगा वर्ग बिल्कुल करेक्ट आंसर है और ए नंबर सही है। तो आपको अगर हम इस सभी क्वेश्चंस के आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और अपने नाम के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कि आपके जो पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में जो हमारा प्रथम वर्ग है, ठीक है, प्रथम वर्ग के जो समूह के हैं उन्हें हम, उनमें से जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इसका मतलब ये है। तो जैसा कि दे रहा है ऑप्शन में, अम्लीय धातु होते हैं, क्षारीय धातु होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं या तो मिश्र धातु होते हैं। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रथम वर्ग के सदस्य हैं वो क्षारीय धातु होते हैं। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। अब देखना ये है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह के तत्व कौन से होते हैं? ए नंबर हाइड्रोजन, बी नंबर हीलियम, सी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड और डी नंबर क्लोरीन। जल्दी से आप मुझे बताइए कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन सा है? तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि हीलियम जो होता है वो शून्य समूह का तत्व है, तो इसलिए बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेथेन के कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये देखना है कि मेथेन की बात कर रहा है और सहसंयोजक बंधन की बात कर रहा है। तो मेथेन के सहसंयोजन बंधन कितने होते हैं? तो मेथेन पहले जान लेते हैं बच्चों कि मेथेन का जो हमारा फार्मूला होता है वो CH4 होता है। मेथेन का फार्मूला CH4 होता है और मेथेन को हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मेथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा मार्स गैस हम मेथेन को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दलदलों में पाया जाता है, ठीक है। वैसे तो गाय के मुंह से भी मेथेन गैस निकलता है, बट दलदल में भी पाया जाता है, इसलिए हम इसे मार्स गैस कहते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। मेथेन में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? ए नंबर है 2, 4, 6 या 8। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी नंबर सही है, 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो बच्चों, ए नंबर है परमाणु आयतन, बी नंबर परमाणु घनत्व, सी नंबर परमाणु द्रव्यमान और डी नंबर परमाणु संख्या। तो आपको जल्दी से कमेंट कर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों, जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए कि जल्दी से इसका आंसर क्या है। आपको पता है तो आप अपने नाम के साथ आंसर कमेंट करिए। तो बच्चों, इसका आंसर होगा डी नंबर परमाणु संख्या। परमाणु संख्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? जैसा कि आप देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया है वो अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। ध्यान से समझिएगा,
पहला कह रहा है अमोनिया के अणु में, अमोनिया के अणु की बात कर रहा है और नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के अनुपात मतलब रेशियो की बात कर रहा है। तो ए नंबर 2:1, बी नंबर 1:2, सी नंबर 1:3 और डी नंबर है 3:1। तो इसका आंसर क्या होगा आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। तो बच्चों सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1:3, 1:3 इसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि लोहे की परमाणु संख्या है, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि लोहे की परमाणु संख्या है। अब बच्चों लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो बच्चों जैसा कि ऑप्शन पे अगर हम देखें ए नंबर 23, बी नंबर 26, सी नंबर 25 या डी नंबर 24, तो इसका आंसर क्या होगा आप मुझे जल्दी से कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं 26 इसका आंसर बिल्कुल सही है, बी नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ऊर्ध्व स्तंभ या समूह की संख्या होती है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ऊर्ध्व स्तंभ या समूह की संख्या होती है, कितनी होती है 9, 18, 11 या फिर 10। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका आंसर जल्दी से आपको आता है तो आप मुझे अपने नाम के साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसका आंसर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका 18 होता है जो आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप मुझे कमेंट कर दीजिए। तो डी नंबर, सी नंबर, बी नंबर या ए नंबर क्या होगा इसका आंसर। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि 7 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो आवर्त सारणी में आवर्त क्षैतिज पंक्तियां होती हैं वो 7 होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि हीलियम कैसा तत्व है। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हीलियम कैसा तत्व है, अक्रिय गैस है या क्रियाशील है या फिर सक्रिय है और डी नंबर या फिर उदासीन है। तो बच्चों क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि कैसा ये एलिमेंट्स है और ऑप्शन आपका दिया है अक्रिय गैस, क्रियाशील, सक्रिय या फिर उदासीन। तो इसका आंसर होगा अक्रिय गैस। हीलियम हमारा अक्रिय गैस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, 7, 9, 8 या 12। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑप्शन में हमारा ए नंबर 7, बी नंबर 9, सी नंबर 8 और डी नंबर 12। इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए हैं और आप इन 4 ऑप्शन में से हमें जल्दी से आप कमेंट करिए और कमेंट करके इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो बच्चों इसका आंसर जो आपका है वो होगा ए नंबर बिल्कुल करेक्ट। आवर्त में जो हमारे आवर्त सारणी में आवर्त होते हैं वो होते हैं 7 आवर्त। तो 7 नंबर मतलब कि ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। त्रिक का नियम की बात कर रहा है कि त्रिक का जो नियम है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो न्यूलैंड्स द्वारा, डॉबेरेनर द्वारा या मेंडलीव द्वारा या मोजले द्वारा। फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं, न्यूलैंड्स द्वारा या फिर डॉबेरेनर द्वारा या मेंडलीव द्वारा या मोजले द्वारा। तो बच्चों इन 4 ऑप्शन में से जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये बिल्कुल आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
अष्टक के नियम की बात कर रहा है कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? लोथर मेयर द्वारा, मेंडलीव द्वारा, या फिर डॉबिनाइरनर द्वारा, या न्यूलैंड्स द्वारा। तो बच्चों जल्दी से आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए कि जो अष्टक का नियम है वो किस वैज्ञानिक ने इस नियम को प्रस्तुत किया था। तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जैसा कि बी में आपने देखा था, जो आपका आंसर था यही वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिनका नाम था डॉबेनाइरनर द्वारा, और इसमें भी अष्टक का नियम भी इन्होंने ही प्रस्तुत किया था, इसलिए सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। मेंडलीव के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन नहीं होता या फलन होता है? क्या क्वेश्चन है, फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इसमें से किसका आवर्ती फलन होता है? तो बच्चों जल्दी से आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। मैं आपको 4 ऑप्शन दिखाती हूँ कि इसका आंसर क्या दिया है। इसका ऑप्शन क्या दिया है? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन, या फिर परमाणविक आकार। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों परमाणु द्रव्यमान बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। तो बी नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया गया था? मेंडलीव ने तत्वों के किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया गया था? ए नंबर परमाणु संख्या, बी नंबर रासायनिक अभिक्रियाशीलता, सी नंबर परमाणु द्रव्यमान, और डी नंबर संयोजकता। तो बच्चों जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए इसका आंसर कि क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि परमाणु द्रव्यमान बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि आवर्त सारणी के किसी समूह के विशेष तत्वों के विद्युत धन आयन अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, जैसा कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको इसका आंसर डायरेक्टली बता दे रही हूँ कि आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण जो ऊपर से नीचे की ओर आने पर जो इसका क्रम होगा वो कैसा होगा? तो बच्चों बढ़ेगा, ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, इसलिए ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अब इसी के नेक्स्ट विपरीत है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति कैसी होगी? क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा बच्चों कि आवर्त सारणी की किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति कैसी होगी? ठीक है, अम्लीय प्रकृति की बात पूछ रहा है। ए नंबर घट जाएगी, बी नंबर बढ़ जाएगी, या अपरिवर्तित हो जाएगी, या अनियमित तरीके से बदलती है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करिए क्या होगा। तो बच्चों इसका आंसर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आवर्त सारणी में जो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की ऑक्साइड की जो अम्लीय प्रकृति होगी वो बढ़ जाएगी। तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए अपने नाम के साथ कि क्या होगा। तो बच्चों आपको मैं बता दूं कि जो हमारी अभिक्रियाशील हैलोजन है वो होगी ए नंबर फ्लोरीन। बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्लोरीन, ए नंबर आंसर बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए क्या है क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारकीय होगा? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारकीय होगा? देखिए ए नंबर, बी नंबर, या सी नंबर, या फिर डी नंबर। जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ए नंबर, बी नंबर, या सी नंबर, या फिर डी नंबर। तो बच्चों ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्षारकीय जो होता है वो ए नंबर होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो बिल्कुल सही आंसर है। तो आप बिना सोचे ए नंबर पे करेक्ट लगा लीजिए। तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपको 20 क्वेश्चंस बताया जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इस
चैप्टर से क्वेश्चंस काफ़ी ईयर्स में आए हुए हैं। तो बच्चों इस वीडियो को देखना मत भूलिए और हमारे डीएलएस एजुकेशन से जुड़े रहिए और भी स्टूडेंट्स को जोड़िए ताकि उनकी भी स्टडी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए।